कैसे जाएगा? तू चाहती दुखित सभी माता कहा भी काहे में तीन ये विधाता। पुत्रा, जिस समय तुम्हें धजे चलने लगे तो तुम्हारे पिता ने कहा सुमंत 21 रुपए की मुद्रा आई हुई है बहादुर अमानपुरा की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी की ओर से। बहुत ही सुंदर अभिनय पर जो सुमंत का अभिनय कर रहे हमारे संजय राजपूत जी खिरिया से पधारे हुए नामी कलाकार। ज्ञान भी अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है। वैसे रामलीला में ये पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन आते ही इनने अपना एक स्थान बनाया है। कानपुर जालौन में एक झंडा गाड़ा है और उरई की तो क्या बात है, वहां तो रहती ही है। झांसी जिला में तो फिर बात ही अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें आप लोग। पुत्रा, जिस समय तुम अयोध्या से चलने लगे तो तुम्हारे पुत्र ने सुमंत से कहा नाथ कहाँ से कौशलना था, ले रथ जाओ तो हमके साथ। तुम इस रथ को ले जाओ, पुत्र राम एवं पुत्र मधु सीता उन लक्ष्मण को रथ में बिठार करके पद दिखाओ। सुरसर अनहारी आनो फेर भेद दो भाई। इनको 14 वर्षों की जगह 14 दिन वन में भ्रमण करा करके गंगा स्नान करा करके अयोध्या के लिए लौटा लाना। यहाँ तक कि इस समय मैं अयोध्या के लिए जाऊंगा, जिस समय अयोध्यावासी मेरा रथ को देख करके मुझसे पूछेंगे ताजमहल हमारा पुत्र राम कहाँ है, हमारी पुत्र मधु सीता कहाँ है, हमारा लक्ष्मण कहाँ है, क्या जवाब देगा? पूछा ही जब ही लखन महतारी कहा हो कबन संदेश सुखर। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण की माता सुभद्रा दौड़कर की सुमंत के पास आएगी और सुमंत से कहेगी सुमंत हमारा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, हमारा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है? तो सुमंत क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा? नहीं, पूरी पूछा ही जब ही लार दुख दी जीवन जास रघु नाथ बीन। और यहाँ तक कि पुत्र राम की माँ कौशल्या दौड़कर की सुमंत के पास आएगी उसी भांति जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को देख करके दौड़कर आती है और उसे अपना दूध पिलाती है, उसी प्रकार कौशल्या माता मेरे पास दौड़कर के आएगी, कहेगी ताजमहल पुत्र राम कहाँ है, पुत्र मधु सीता कहाँ है? तो ये सुमंत उत्तर क्या देगा, क्या देगा? ये दृश्य देखने से पहले सुमंत मर क्यों नहीं गया? यही विधि करा तो पंथ पछतावा।
यही देख कर पछतावा तब साथी यहाँ तक कि महाराज दशरथ भी मुझसमत से पूछेंगे जिनके शरीर में थोड़े मात्र प्राण अटके हुए हैं, वो यदि मैं जाकर के महाराज दशरथ से ये कह दूं कि तुम्हारे पुत्र राम वापस नहीं आ सके, पुत्र मधु जानकी वापस नहीं आ सकी, पुत्र लक्ष्मण वापस नहीं आ सके, वो तो वनवास की ओर चले गए, तुम महाराज अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे, त्यागन कर देंगे, त्यागन कर देंगे। सही बात तमसा का किनारा आ गया है। जितने भी हमारे सेवक गुरु निषाद के सेवक आए हुए हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि रथ को यहीं पर रोक दिया जाए और सब अपने अपने घर को चले जाओ, घर को चले जाओ। सुबह का वापस आएगा नहीं जाएगा। दिवासी गवा सांझ समय तब अवसर मैं इस समय अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि देख रहा हूं अभी तो बहुत दिन है। यदि ये समय इस तरह से रथ को अयोध्या में ले गया तो सभी नरनासी पुरवासी दौड़ करके सुमंत के पास आ जाएंगे और सुमंत से कहने लगेंगे पुत्र राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। तो सुमंत क्या उत्तर देगा, क्या उत्तर देगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुकूंगा एक वट के वृक्ष के नीचे। जब शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में सुमंत महलों में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। यहीं पर बैठूंगा मैं। ओलिया पर तो प्रवेश कीनी आधी आवे अब तो प्रवेश कीनी आधी आवे तो पवन रात द्वारे आवे पवन रात रात द्वारे। देख रहा हूँ अंधेरा हो गया है, महलों में महाराज की ओर प्रवेश करना चाहिए। साची भी आगी बनी सुनत सुनो बिकली भयोरनी बात भवानी भयंकर लाद तही मान हो प्रेत निवास। महाराज के चरण में इस सुमंत सेवक का प्राण स्वीकार हो। उठिए महाराज, जागिए। जाए सुमंत दी की कस राजा अमियो चल रहे थे, चलो चल दो विराज। राम राम
हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम। कौन? सुमन, सुमन, तुम आ गए सुमन, तुम आ गए। मेरे ये प्राण तुम्हारी प्रतीक्षा रखे भैया सुमन। कहो मेरे राम लक्ष्मण पुत्र वधू जानकी को वापस लेकर के आए हो सुमन। बोलती क्यों नहीं सुमन? सच विधि कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञान। श्री महाराज, तुम्हारी उपाधि तो पंडितों में की जाती है, ज्ञानियों में गणना की जाती है। आज इस सुमंत से पूछ रहे हो कि सुमन पुत्र राम को वापस लेकर के आए हो या नहीं? क्योंकि महाराज आप तो वीर सुधीर, दुरंतर देवा, साधु समाज सदा कर सेवा। आप तो वीर पुरुष हैं, धैर्यवान है, ज्ञानवान है, नीतवान है। और इस संबंध से कह रहे हो कि पुत्र राम को वापस लेकर के आए हो या नहीं? महाराज पुत्र राम की बात है तो पुत्र राम वापस नहीं आया। मेरी आंखों के सामने महाराज धीरज धरा हूँ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। श्री महाराज हृदय को धैर्य को धारण रखिए, सोच का परित्याग कर दीजिए, सोच का परित्याग कर दीजिए। पृथ्वी भयो दूसरी सुर तीर। श्री महाराज पिताम तमसा के किनारे निवास किया और दूसरा जाकर के सिंहबेरपुर में जैसी प्रातः हुई तो उठ करके गंगा स्नान बना करके जलपान करके भूखे प्यासे रह गए। यहाँ तक कि आगे चले तो केवट के द्वारा नौका मंगाई गई। सर्वप्रथम पुत्र वधू सीता को नाव में चढ़ाया, उसके बाद माता जानकी को उसके पीछे लक्ष्मण, और मेरी आंखों के सामने तीनों चले गए। लेकिन जाते जाते मुझसे कहा था कि सुमंत जाओ, मेरा प्रणाम पिताश्री से और तीनों माताओं से कह देना। यहाँ तक कि ये भी कहा कि भैया भरत को बुला करके गुरु वशिष्ठ जी से उनको शिक्षा अर्जन करा करके जैसा प्रजा का पालन करे, नीति के अनुसार राज शासन चलाए, और मेरी आंखों के सामने गंगा के उस पार चले गए। महाराज उस धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कह सुमंत कह राम कृपालु। सचमुच
मंत्री सुबल राम वन की ओर चले गए। मंत्री क्या सत्य ही गए मनों को राम, रहा भी आसरा, जाता रहा तमाम। राम गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन चला गया, मन चला गया, आशा भी गई साथ ही। जब हम संसार में आए थे तो मैंने सीखा था यह तेरा है, यह मेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा। हे बादलों, चौमासे में तुम यूं ही छाते रहना। हे दीपक, तू टिम टिम कर जलता है, तू जलता रहे, महलों के बाहर न चलता, बस दशरथ महलों से हार रघुनंदन। तुम मैंने जियत बहुत दिन बीते, तुम भी जियत बहुत दिन बीते। राम, तुम्हारे बिना तुम्हारा ये पिता बहुत दिनों तक जीवित रहा। राम, सुमंत्र तापस श्राप से कौशल्य सब कथा। प्रिय कौशल्या, देखो देखो वो काली काली छाया मुझे अपने पास बुला रही है। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। क्या कह रहे हो? रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। स्वामी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे काली छाए, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता है। प्रिय कौशल्या, स्वामी, आज तक मैंने किसी को नहीं बतलाया। जब मैं तरुणावस्था में था मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। मैं शिकार खेलते खेलते सरयू के किनारे पर जब मुझे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ तो मैं सरयू के किनारे पर ठहर गया। मैंने रात्रि में हिंसक जीव जल ग्रहण करने के लिए अवश्य आएंगे तो मैं उन्हें हिंसक जीवों का शिकार करके ही अयोध्या लौटूंगा। प्रिय कौशल्या, एक माता पिता का भक्त, एक माता पिता का सहारा श्रवण कुमार अपनी माता ज्ञानावती एवं अपने पिता
शांतनु को जल लेने के लिए सरयू के किनारे पर रात्रि के समय आया। देखो प्रिय कौशल्या, वो कहानी मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। वो राजा शांतनु, वो माता ज्ञानावती मुझे अपने पास बुला रही है। रुक जाओ। और पानी की ये कहानी वेदों में है बखानी। पानी है जिंदगानी, बन जाए मौत पानी। पानी की हो, पानी की ये कहानी वेदों में है बखानी। पानी की ये कहानी बन जाए बहुत पानी। माता पिता थे लेने गए थे पानी। माता पिता थे लेने गए थे पानी। माता पिता लेने गए थे पानी। मारा हो पानी किसने को बताओ। पानी की हो, पानी की ये कहानी वेदों में है बखानी। और ये इनका रुपये आए हुए हैं उमा शंकर राजपूत जी की ओर से। ननौरा वाले जो पधारे हुए हैं दान करते हैं आरती में। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनका भंडारा हमेशा भरा रखे। महाराजा दशरथ अपनी जीवन की एक सत्य घटना को रंगमंच के द्वारा दर्शा रहे हैं। आप लोग देखें रंगमंच के द्वारा बहुत सुंदर सीन। महाराजा दशरथ